सेंट्रल जेल कराची में मौजूद है। मेरे अकब में आपको एक मास्टरपीस नजर आ रहा है और हमारी इत्तलात के मुताबिक $15,000 इसको रेट लग चुका हुआ है, लेकिन जिस साहब ने बनाई है उन्होंने बेचने से इनकार कर गवर्नर साहब का गवर्नर साहब भी लेकर गए हैं, वो एक अलग कहानी। और फिर उन्होंने वो पैसे अपनी वालदा को भिजवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पहली तो एक चीज तय है कि मुश्किल वक्त जिंदगी में आता है और उस मुश्किल वक्त में बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। बजाय इसके कि आप यहाँ पर कोई ऐसे खराफात का हिस्सा बनते, आपने अपने आप को एक रिफाइंड और बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो है उस पर काम किया। कैसे आना हुआ पहले तो ये बताइए। सर मेरे ऊपर जो केस है वो 365 का केस है, अगवा का केस है। तो 2.5 लाख रुपए मेरे ऊपर तावान है, तो मैं उस केस के अंदर जेल यहाँ पर आया। अभी मुझे सज़ा लगी हुई है 25 साल की। तो अभी मैंने अपील मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है, तो अभी इंशाल्लाह अदालत से ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो मैं जेल में आकर आपको दिखाना चाहूँगा। फिर उसकी वजह ये है कि भाई इंसाफ वही है जो बर वक्त मिले। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। यार लोगों की सजाएं खत्म हो गई हैं भाई, वो यहाँ पर जेलों में बैठे हुए हैं। लोग अपनी जिंदगी का बेटर वर्जन लेकर आ गए हैं और वो उन्होंने गुनाह नहीं किए हुए पर वो भुगत रहे हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, अब आप इंतजार में हैं कि कब अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए आज़ादी का परवाना आएगा। अल्लाह ताला इसमें आफियत का मामला करे। ये कहाँ से सीखी? सर ये मैंने जेल के अंदर ही ये काम सीखा है 2014 के अंदर। मैं जब 2013 के अंदर जेल आया था तो 2-3 महीने तो मैंने अपने ज़ाया करे थे। पहले 2-3 महीने तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं पता नहीं किधर आ गया, कैसी एक अजीब सी जगह है यहाँ पर आ गया। क्यों उस टाइम पे माहौल अलग था जेल का, जैसे कि उस टाइम पे नशे ये वो काफ़ी मामला चलते थे। फिर 2014 के अंदर मैंने फाइन आर्ट स्कूल ज्वाइन करा, यहाँ पर आया। फिर 2017 के अंदर जब हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन से तो साहब और जब इनकी टीम पूरी से हमारे यूसुफ साहब हैं, एहसान साहब हैं, अमाद चांडियो साहब हैं, सुबिडन साहब हैं, ये एक टीम है ये पूरी कि एक टीम यहाँ पर आई और यहाँ से बिल्कुल नशे का खात्मा करा। बिल्कुल सारी चीज़ें। आज जो लोग अपने घरों से पैसे लेते थे अपनी फैमिलियों से कि लड़के जड़के नशे के लिए जो मामलत करने के लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग यहाँ से पैसे कमा के अपनी फैमिलियों को देते हैं। वेरी गुड कि इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपने ये कैसे सीखा मुझे? सर ये मैंने यहाँ पर पहले तो मैंने यहाँ पर एमब्रॉयडरी सीखी थी क्योंकि मुझे शौक था कढ़ाई का काम, कि मैंने यहाँ पर आके ये काम सीखा। तो फिर उसके साथ साथ मैंने देखा यहाँ पेंटिंग भी होती है, ये चीज़ें भी आपको मिलती थी मेहनत की? नहीं सर, शुरू के अंदर तो नहीं मिलती थी। ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरा सिर्फ शौक था सीखने का, उस टाइम पे तो नहीं मिलती थी मजदूरी। तो जब फिर मेरे को शौक हुआ कि मैंने देखा इधर पेंटिंग भी होती है, ये चीज़ें, तो मैंने क्यों ना अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कुछ सीखा जाए। तो फिर मैंने पेंटिंग भी यहीं पर ही सीखी करना। अच्छा। तो बस फिर ऐसे बैठे बैठे एक जहन के अंदर आइडिया आया क्यों ना एक नई चीज़ बनाई जाए जो लोगों को पसंद आए। 3D एक गाइड बनाया तो मैंने सर्वर आए थे यहाँ पर, वो आपकी पेंटिंग खरीद कर? बिल्कुल सर, मेरी यहाँ पर चौधरी सरवर साहब आए थे, गवर्नर पंजाब साहब, तो मेरी एक पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई है कि उन्होंने वो मेरी रेप्लिका जरा दिखाइएगा प्लीज, मैं वो चाहूँगा आप भी देखें। चौधरी सरवर साहब ने जी ये पेंटिंग परचेज की थी अपने इस विजिट पर, एंड दिस इज द रेप्लिका। ये उसका रेप्लिका है। कितने में उन्होंने खरीदी? सर ये 25,000 में उन्होंने मुझसे ये पेंटिंग परचेज करी थी। अच्छा। तो उनके मतलब अल्फाज थे कि मैं ये पेंटिंग अपने इंग्लैंड या उनकी रिहाइश है इंग्लैंड में, तो वहाँ पर मैं अपने घर के ऊपर ये लगाऊंगा पेंटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर मुझे और अच्छा लगा और हौसला मिला कि जब मतलब इतना बड़ा मतलब हमारे गवर्नर है पंजाब, तो आगे आपकी पेंटिंग्स अब जाना शुरू हो गई हैं। तो फिर मेरा शौक भी बढ़ा इसी तरीके से और काम करने का। फिर हमारी जेल इंतजामिया कि हमारी खुश नसीबी है, मैं तो यही कहूँगा कि हम यहाँ पर जितने भी मुझे वो बताएं, अल्लाह उनको भी जज़ा दे, ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं सर, पर जज़ा वो अल्लाह से लेंगे और उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। सर और भी जेल है यहाँ पर, आपने देखा होगा काफ़ी जेल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये जो जेल है कराची सेंटर जेल, ये हमारे अफसरानों की वजह से। अच्छा मुझे आप बताएं कि अपनी वालदा के लिए आपने एक बड़ी अमाउंट यहाँ से कमा कर भेजी। अब नाजरीन सुनते जाइएगा, ये शख्स मुक़य्यद है, जेल में, इसके पास आज़ादी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब इंसान की एक विल हो, सिमत ठीक हो, माहौल साजगार हो, सपोर्टिव लोग हो, तो इंसान क्या क्या कुछ कर सकता है। सर अभी जैसे हमारी एक नुमाइश हुई थी आर्ट काउंसिल में कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वो नुमाइश हुई थी जो हमारी जेल इंतजामिया ने हमारी करवाई थी।
तो सर उसके अंदर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे इस काबिल करा, जो मेरे एक दिल की ख्वाहिश थी कि अपनी वालदा को उम्रे पे भेजने की, जो बाहर में नहीं कर सका था। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर बैठ के मैंने एक मेहनत अपनी करी, मेहनत से मैंने यहाँ पर 13,75,000 की मेरी वो पेंटिंगें सेल आउट हुई थी, जिसके अंदर मैंने अपनी वालदा को, अपनी सिस्टर को, अपने भाई को उम्रे पे भेजा। कितनी पेंटिंग्स थी? मेरी तकरीबन सर कम से कम 20 पेंटिंगें मेरी सेल आउट हुई थी। कमाल है। तो इसमें मैंने अपनी वालदा को, सिस्टर को, भाई को ये पेंटिंग थी, ये 3D पेंटिंग है? ये 3D पेंटिंग है सर। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, बैकग्राउंड पेंटिंग है, ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है, क्या क्या है? सर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डाला है कि एक लकड़ी का फ्रेम बनाया है, ये साइड के अंदर पूरा लकड़ी के फ्रेम के अंदर एक पेंटिंग फ्रेम बनाया है, फ्रेम इनसाइड अ फ्रेम, उसके अंदर फिर एक 3D आर्ट दिया है कि एक पेंटिंग में 3 लुक इसमें दिए हैं मैंने। तो ये हमारी अभी जैसे हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन सिद्दू साहब जैसे हमें बोला है कि आपकी नुमाइश इस्लामाबाद में होनी है, तो अभी हम लोग इंशाल्लाह उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं इस पेंटिंग को सेल नहीं इस्लामाबाद में लगेगी और वहाँ पर हम $15,000 जी इन्होंने बताया है कि इनकी इस पेंटिंग पर ऑफर आ चुकी हुई है। सर ये क्या है? सर ये आपकी अपनी सूरत हाल है? जी हाँ सर, ये मैंने अपनी एक कहानी बनाई है, इसके अंदर रखी है कि जेल दिखाया है, जेल के अंदर जो वक्त टिक 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 चल रहा है, मुश्किल से गुजरता ही है और अदालत से सर उम्मीद लगाई हुई है। अरे 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 अरे, ये है जुडिशियल सिस्टम के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, इट इज अ कंप्लीट स्टोरी। मैं पूरी पेंटिंग की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ लुक इनटू द आई। ये जुडिशियल सिस्टम को समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छी डिपिक्शन नहीं हो सकती। खून निकल रहा है आंखों से, नजरें कहां पर टिकी हुई हैं? उस तराजू पे इसके पलड़े किधर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? यानी दे आर विटनेसिंग, और जो चीज ये विटनेस कर रहे हैं वो उनकी हार्ड डिस्क में सेव होता जा रहा है, और ये हार्ड डिस्क का डाटा जो है ये मालिक कायनात के हुजूर पेश किया जाएगा। आई एम वेरी लाउड एंड ओपन अबाउट इट। ये इनकी अपनी सिचुएशन है, और ये वो है जिसको ये आजादी माइंड में परसीव करके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे, बाइज्जत रहें। और खुशी की चीज ये है कि he have got his better version in the jail।